आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। मैं करुणेश पांडे और आज हम लोग एक सेमिनार के लिए एक अपने नज़दीकी विद्यालय पे आए हुए हैं, जो कि माध्यमिक विद्यालय है, लेहरा खास चकिया चंदौली में पड़ता है। तो हम लोगों के समक्ष बहुत सारे बच्चे 6, 7, 8 के बैठे हुए हैं और जो आज का जो कार्यक्रम है, जिनके हेल्प से, जिनकी सहायता से हो रहा है, उनका हम लोग सदैव आभारी रहेंगे। सर से हम लोगों ने 1 हफ़्ते पहले बात करी इस चीज़ के लिए, तो उन्होंने एक अच्छी तरीके से हम लोगों को अप्रोच करा और उन्होंने बताया कि आप आइए, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। तो मैं स्वागत करता हूं श्री श्याम कुमार प्रेमी सर का। सर, हम आपके सदैव आभारी रहेंगे क्योंकि आपने पर्यावरण और शाकाहार को लेकर के हम लोगों को यहाँ पर आमंत्रित करा। तो सर, कैसा लग रहा आपको? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे बच्चों को कुछ अपने पर्यावरण के विषय में जानकारियाँ हो जाएंगी। हालांकि स्कूलों में तो शिक्षा दीक्षा दी ही जाती है पर्यावरण के विषय में, लेकिन अगर नए लोग नए तरीके से बताएंगे तो बच्चे इंटरेस्ट लेंगे। तो धन्यवाद। सर, यहाँ पर कितने शिक्षक हैं? यहाँ 2 शिक्षक हैं, एक जेंट्स हैं, एक महिला हैं। तो सर, सब लोगों को मैनेज कर लेते हैं? हाँ, मैनेज हो ही जाता है। पिछली बार हमने देखा कि पिछले संडे आप बच्चों को बहुत सी एक्टिविटी के माध्यम से सिखा रहे थे, तो मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगा, अच्छा लगा। तो ये सब चीज़ें कहाँ से क्रिएटिविटी लाते हैं सर? ये क्रिएटिविटी जब आदमी रिलैक्स मूड में होता है घर में, कभी तो सोचता रहता है कि बच्चों को कुछ नए तरीके से सिखाया जाए, बताया जाए कि जिससे बच्चों की रुचि बनी रहे उसमें। ठीक है, तो धन्यवाद सर। तो आपने देखा कि सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से एक अच्छी भावना के साथ हम लोग का स्वागत किया, अभिनंदन किया। तो हम लोग सदैव उनके आभारी रहेंगे। और यहाँ पर सारे बच्चे हैं, एक बार बच्चों को दिखा दीजिए विकास जी, कितने सारे बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं। और सभी के साथ हम लोग एक वार्तालाप करेंगे और इनको शाकाहार के बारे में और पर्यावरण के बारे में भी बताएंगे। चूँकि पर्यावरण का शाकाहार से कितना बड़ा संबंध है, दोनों एक दूसरे से संबंध रखते हैं, दोनों का अन्योन्याश्रय संबंध है। और पारिस्थितिकी तंत्र को कैसे प्रभावित करता है मांसाहार, उसके बारे में भी आज बातें होंगी। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज का जो कार्यक्रम है वो पर्यावरण, पारिस्थितिकी तंत्र और शाकाहार को लेकर के है। तो एक बहुत ही अच्छा मौका मिला है आप लोगों को अपने प्रकृति के बारे में जानने के लिए। तो हम आप लोगों से जानना चाहेंगे कि आप लोग 6, 7, 8 में पढ़े हैं, तो आप लोग पर्यावरण के बारे में तो सुना ही होगा, है ना? सभी सुना होगा। तो पर्यावरण का आप लोग क्या मतलब समझते हैं? पर्यावरण का कोई मतलब होता होगा ना? तुम बताओ बेटा, तुम भी तो जानती हो ना? बोलो बोलो, तेजी से बोलो, सुनाई देगा। पर्यावरण मतलब हमारे आसपास का पेड़ पौधे जैसे होता है, वो नेचुरली जो होता है वही होता है। अच्छा, बैठ जाओ। देखा, सभी लोगों को पता है, कुछ न कुछ तो सभी को पता होती है जानकारी कि पर्यावरण क्या होता है। उस बच्ची ने ये बोला कि आसपास के पेड़ पौधे को पर्यावरण बोलते हैं। उसने बहुत अच्छा बोला, लेकिन उसको जो समझ में आया उसने बोला, प्रयास तो करा। तो इस तरीके से आप लोग भी बोलेंगे तभी तो कुछ जानेंगे, जिज्ञासा बढ़ेगी और सीखेंगे, पूछेंगे। तो इससे क्या होता है, झिझक, जो अंदर का झिझक होता है, जो आपके अंदर का हेजिटेशन होता है, वो दूर होता है। तो हमेशा आप बोलने का प्रयास करें, ये सब प्रयास करें। अच्छा, अब बात करें पर्यावरण क्या होता है। पर्यावरण का अर्थ आप लोग देख सकते हैं, परि धन आवरण, इसका संधि विच्छेद क्या है? ठीक है, हमारे बाहर का आवरण। ठीक है, बाहर का आवरण। हम लोग 3 चीज़ों से घिरे रहते हैं। किन किन चीज़ों से? हाँ, ठीक है, इन तीनों चीज़ से हम घिरे रहते हैं। तो इन्हीं चीज़ों के जो समुच्चय होते हैं, जो इनके सेट होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? पर्यावरण बोलते हैं। ये तीनों चीज़ें जब मिलती हैं तो क्या बनती हैं? पर्यावरण बनती हैं। तो इसकी बात हो गई। और इन सब चीज़ों का बड़ा महत्व होता है हमारे जीवन में। अगर ये चीज़ें अगर क्षत बिछत हो जाएं, ख़राब हो जाएं, डिसबैलेंस हो जाएं, असंतुलन में आ जाएं, तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा? प्रभावित हो जाएगा, नष्ट होने लगेगा। आज आप लोग देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बारिश कम हो रही थी कुछ हफ्ते पहले से भी। बारिश अभी थोड़ा मोड़ा अभी स्टार्ट हुआ है, लेकिन वो भी पर्याप्त नहीं है। जहाँ पर बारिश नहीं होनी चाहिए वहाँ पर बाढ़ आ रही है और उत्तर प्रदेश में सूखा पड़ने का स्थिति आ गई है। तो ये क्यों हो रहा है? ये असंतुलन हो रहा है पर्यावरण का। तो ऐसा होता है क्यों? क्योंकि हम प्रकृति के साथ क्या करते हैं? खिलवाड़ करते हैं। वाह, क्या बात है, क्या शब्द चुना आपने। प्रकृति के साथ हम लोग खिलवाड़ करते हैं। तो प्रकृति जैसी है उसको वैसी ही रहनी चाहिए।
तो हम लोगों ने क्या करे हैं कि बहुत अत्यधिक मात्रा में औद्योगिकरण, ठीक है, उसके अलावा हम लोगों ने बहुत सारे तमाम तरह के और भी इंडस्ट्री चला रखे हैं। उस इंडस्ट्री में आगे आएगा एनिमल इंडस्ट्री। मैं बताऊंगा कि चमड़ा का जो उद्योग होता है, जो आपका लेदर इंडस्ट्री होती है, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, लेदर इंडस्ट्री। लेदर माने चमड़ा, इंडस्ट्री माने उद्योग, ठीक है। तो चमड़ा जहाँ से बनता है, जहाँ पर लोग जैकेट जहाँ से खरीदते हैं, महंगे महंगे आते हैं, तो कोई मगरमच्छ के चमड़े से बनाता है, तो कोई भैंस के चमड़े से, तो मतलब अतिरिक्त जितने जानवर हैं सबके चमड़े का, सबके मांस का, शरीर का एक चमड़ा बनता ही बनता है, ठीक है। तो उसकी बात हो गई। अब बात कर लेते हैं कि ये जो पारिस्थितिकी तंत्र है ये क्या होता है। पारिस्थितिकी तंत्र होता है एक विशेषकर, जैसे बात करें तो हम लोग का एक पारिस्थितिकी तंत्र क्या है कि हम लोग खेती पर डिपेंडेंट हैं। हमें पीने के लिए पानी चाहिए, हम कौन सी गैस लेते हैं तो जिंदा रहते हैं, ऑक्सीजन, है ना, और छोड़ते क्या हैं। अब देखिए, हम ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, तो पेड़ क्या लेता है। तो देखिए कितना संबंध हमारा है कि हम CO2 छोड़ते हैं तो पेड़ पौधे CO2 लेते हैं और वो ऑक्सीजन देते हैं, हाँ, तो हम लेते हैं, ठीक है। तो यही क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र। हम एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। तो अगर बताइए कि हम पेड़ को काट दें तो हम जिएंगे नहीं, हमारा भी हालत खराब हो जाएगा, है ना। तो देखिए, अब बात करते हैं कि हम लोगों के पूरे भूमंडल में बहुत सारे पेड़ पौधों के अलावा छोटे छोटे घास और समुद्री जो वनस्पतियां हैं, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन हमारा समुद्री वनस्पतियों से आती है। वहाँ पर कई तरह के पेड़ पौधे होते हैं जिनसे अतिरिक्त मात्रा में, बहुत मात्रा में ऑक्सीजन बनता है। 51% ऑक्सीजन समुद्री तलों से आती है। और हम क्या कर रहे हैं, प्लास्टिक कचरा तमाम चीज़ उसमें फेंकते हैं और वहाँ की मछलियों को, ऑक्टोपस को, तमाम जानवरों का फिशिंग करते हैं, मतलब उनको हम शिकार करते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए, मांस के लिए, तमाम चीज़ों के लिए। तो होता क्या है, वहाँ की छोटे छोटे वनस्पतियाँ भी नष्ट हो जाती हैं और उनके नष्ट होने से क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, ठीक है। और कई जानवर भी उसमें जो होते हैं, जीव जंतु, वो भी नष्ट होते हैं, तो हमारा नुकसान होता है। अब आते हैं हम लोग दूसरे टॉपिक पे ऊपर कि मांसाहार कितना बड़ा घातक है हमारे लिए। आप में से कितने लोग, कौन कौन है जो मांसाहारी हैं, हाथ उठाइए। कौन कौन मांस खाता है घर पे, वाह भैया, चलो ठीक है, हाथ नीचे करो। कौन कौन ऐसा है जो कभी मांस नहीं खाता है, शाकाहारी है भैया। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो लोग रहते हो, तो 9 लोग हैं। और ये संख्या काउंट कर लेना कितने लोग इसमें बैठे हुए, मुझे बता देना, ठीक है। 9 लोग शाकाहारी हो और सब लोग जो, बेटा आप सब कोई गिनती करना कितने लोग हैं, ठीक है, मुझे बताना, मैं नोट कर लूँगा। और 9 लोग इसमें से क्या मिले हैं, शाकाहारी। सही बोले, झूठ नहीं बोला किसी ने ना। जो लोग शाकाहारी हैं झूठ नहीं बोले हो ना, क्योंकि मुझे डेटा रखना होगा, ठीक है। हाँ, मैं चेक करूँगा घर पे। जैसा कि सर अभी बताए हैं कि हम अगर पेड़ पौधों को काटते हैं तो हमारी जीवन कितनी प्रभावित होती है। हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं कि अगर हम जीव जंतुओं का शिकार करते हैं, हम उनके जीवन को क्षति पहुंचाते हैं, तो हमारा जीवन कैसे क्षति होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जितना अगर हम उनको प्रभावित करेंगे उतनी ही हमारी भी जीवन जो है प्रभावित होगी। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये चाहिए कि हम जंतुओं का हमेशा, जैसे हम लोगों के जीवन जीने के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी है, हम लोगों का जो जीवन जिस तरह से हम लोगों के लिए जो जो चीज़ें आवश्यक है, वैसे जंतुओं के लिए भी है। अच्छा, क्या आप लोग बता सकते हैं कि हम लोग जंतुओं से क्या प्राप्त करते हैं आसपास, कोई बतलाए, जिसे जो चीज़ें हमें जंतुओं से ज़रूरत होती है। कोई भी जीव जंतु, कोई बता सकता है बिना डरे, गलत भी बताए कोई दिक्कत नहीं, बोलिए। दूध, हाँ बाल, हाँ, दूध, बाल आदि। ठीक ठीक ठीक, बहुत अच्छा। और आपके लिए, हाँ आप, हम जंतुओं के द्वारा ऊन पाते हैं जिससे कपड़े हाँ की हाँ, निर्माण होता बहुत है। अच्छा। और कोई, और कुछ, और उनसे अंडे मांस भी हाँ हाँ, बहुत अच्छा, अंडे मांस इत्यादि। बैठ जाइए। अब देखिए, जैसे अभी इन्होंने बताया कि बहुत सारी चीज़ें हम प्राप्त करते हैं,
तो जंतुओं से ये चीज़ें प्राप्त करने के उपाय में हम उसका ज़्यादा दोहन करने लगते हैं। अन्य तरह से उपाय अपनाते हैं जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वो चीज़ मिले, जैसे दूध मिले, अंडा मिले, मांस मिले। इस तरह से उनकी न इच्छा होते हुए भी उनसे हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो कहीं न कहीं उन्हें भी कष्ट होता है, क्योंकि वो भी हमारे तरह जीव हैं, है ना? और हम एक विभिन्न प्रकार से उनको कष्ट पहुँचाते हैं। और जैसे हम लोगों का जीव है, वैसे भी उन लोगों के भी अंदर जीव है, उनको भी जीने का अधिकार है। लेकिन हम रास्ते पे चलते हैं, चाहे अन्य कोई भी प्रक्रिया के द्वारा थोड़ा सा मज़ा लेने के लिए, छोटे बच्चों को देखे होंगे कि ढेला उठा कर मार देते हैं, उनको भी तो चोट लगता होगा। और जैसे रास्ते पे आप देखते हैं कोई बिना केयर किए उनको धक्का मार देता है, तो इस तरह से उनको भी चोट लगता है, वो लोग भी दर्द के मारे कहारते हैं। हम लोगों को चोट लगता है तो हमारे लिए चिकित्सालय बना हुआ है, हम जाते हैं हॉस्पिटल में, दवा ले लेते हैं, ठीक हो जाते हैं। क्या उन्हें कोई देने वाला है? वो अपने दर्दों को झेलते ही होंगे। तो हमारा कर्तव्य ये बनता है कि हम उनका भी केयर करें, उनको भी अनावश्यक चोट ना पहुंचाएं, क्योंकि हमारा जीवन उन दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। ठीक है? तो आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करिएगा कि बिना मतलब कि किसी भी जीव जंतु को हम चोट ना पहुंचाएं, क्योंकि उनके लिए तो कोई चिकित्सालय है नहीं। हालांकि सरकार बहुत सारा उपाय कर रही है, कुछ सुदूर जगहों पे बना भी हुआ है चिकित्सालय, जहाँ पे हम जानवरों का इलाज कराते हैं। लेकिन स्थिति ये है कि गरीबी के वश लोग अपना तो उपचार करा ही नहीं पाते, तो जानवरों के ख्याल कौन रखेगा? तो कम से कम हम ये कर सकते हैं कि किसी भी माध्यम के द्वारा जीव जंतुओं को कष्ट न पहुँचाएँ। आप देखते होंगे किसी को चोट लग जाता है, एक पैर उठाकर लंगड़ाते हुए चलते रहता है, और कभी कभी तो कोई जानवर कोई उपचार के कमी के कारण उसी तरह सड़ते सड़ते वो मर जाता है, बहुत बुरी मौत मरता है, और उसका कहीं ना कहीं हम लोग कारण बनते हैं। हम अपने थोड़ा सा मज़ा के लिए या फिर अपनी थोड़ी सी ज़रूरतों के लिए उनको एक साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। आप अक्सर देखे होंगे कि जिस जीव जंतु से हमें फ़ायदा होता है उसका हम ख्याल रखते हैं। अभी हमारी गाय अगर दूध दे रही है, बीमार पड़ जाएगी, हम तुरंत दवा कराएंगे। अगर वही गाय अगर दूध देना बंद कर दे, अभी उसे हमें कोई फ़ायदा होना कम हो जाए, तो हम उसका ख्याल नहीं करते हैं। आप देखते होंगे अक्सर अगर गाय अगर फीमेल देती है बछिया देती है तो हम लोग रख लेते हैं, है ना? और वही अगर बछवा हो जाता है तो जब तक आवश्यकता रहता है तब तक उसको रखते हैं, जब तक दूध देती है। उसके बाद क्या करते हैं? उसको अपने घर से भगा देते हैं। उसको भी लगता है करी तो मेरा घर था, वो दौड़ दौड़ कर आएगा अपने घर, हम लोग डंडा से मार मार के भगाते हैं, है ना? आप लोग देखे होंगे। और थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो उसको आँख बंद करके कुछ भी लोग तो ले जाकर धकेल लेते हैं, उधर चला जाता है और इस गांव उस गांव घूमते रहता है। अब उसको क्या पता कि कौन किसका है, कौन क्या बोया हुआ है, कहीं भी हरा घास देखा, भूख लगा, टूट पड़ा खाने के लिए। अब लोगों को लगेगा कि हमारे ही खेत में क्यों आ रहा है, उसको डंडा से उड़ा कर मारेंगे लोग, है ना? अब बहुत बुरी तरह से मारते हैं। कभी कभी कोई मार देता है कि कट पीट जाता है, उसमें फिर लगता है सब जीवाणु फैल जाता है, रोग फैल जाता है, और उसकी बहुत दर्दनाक मौत होती है। पूरा शरीर में घाव से उत्पन्न होते होते वो धीरे धीरे क्या होता है, एक समय में मर जाता है। और मर भी नहीं जाता है, कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं जो बूढ़े हो जाते हैं, असहाय हो जाते हैं, लोग उनको ले जाके जंगल में छोड़ देते हैं। उस स्थिति में क्या होता है, या तो जंगली जानवर या कुत्ता, हम जा रहे थे रास्ते में देखे कि एक बूढ़ा जानवर था, उसको लोग ले जाकर जंगल में छोड़ दिए। उसको सब वो जिंदा था और उसको सब कुत्ता नोच नोच के खा रहे थे। तो हमें ऐसे हरकत नहीं करना है। अगर हम कोई जीव जंतु को पाल रहे हैं तो शुरू से लेके अंत तक उसका हमें ख्याल रखना है। जैसे हमारे अंदर जीव है, जैसे हमें खाने की ज़रूरत है, वैसे उन लोगों की भी है। या तो अगर आप उसकी परवरिश नहीं कर पाते हैं, उसका देखभाल नहीं कर पाते हैं, या तो उसे आप रखिए ही ना, उसका पालन ही ना करिए। अगर करिए तो पूरा शुरू से लेके अंत तक करिए, ताकि उनको भी कोई कष्ट ना हो और हमें भी। अगर हम किसी से फ़ायदा ले रहे हैं, शुरू में तो सब कोई कहता है गाय मेरी माता है, सब कोई कहता है, लेकिन वही बुढ़ी हो जाती है या गाय दूध देना कम कर देती है तो हम क्या करते हैं, उसको बाहर भगा देते हैं, है ना? अब वो किस हालत में है, कैसे है, नहीं रह पाते हैं। इसका उदाहरण आप दे सकते हैं कि हम लोग जैसे जैसे बुद्धिमान होते जाते हैं, हमारे अंदर और स्वार्थ उत्पन्न होने लगता है और हम अपने फ़ायदा के चक्कर में पड़े रहते हैं। आप छोटे बच्चों को देखिए, उनका गाय अगर कोई खरीद कर ले जाता है तो रोने लगते हैं। और विभिन्न प्रकार के अंधविश्वास के भी चक्कर में आकर आप लोग देखते होंगे कि हमारे धार्मिक कोई ऐसी
वो दे देता है जिससे हम बलि, हाँ, धार्मिक उत्सव हो गया, चाहे अंधविश्वास के कारण किसी के द्वारा कहने पर, है ना, हम लोग आकर उनके अंधविश्वास में बलि पूजा जैसी व्यवस्था करने लगते हैं। आप अक्सर देखे होंगे कि लोग बकरी का बलि देते हैं, खस्सी का बलि देते हैं, मुर्गे का बलि देते हैं, है ना, जो असहाय होते हैं, जिसमें अपने आप को रक्षा करने की शक्ति भी नहीं होती है, हम उन्हीं चीज़ों को खोजते हैं। कभी आप ऐसा खोजे हैं, ऐसा देखे हैं कि कोई शेर का बलि देता हो, कोई जाए कोई भालू का देता हो बलि, है ना, उल्टे उसी का बलि ले लेंगे, है ना। लेकिन लोग चूज क्या करते हैं, जो असहाय होते हैं, जो अपना रक्षा नहीं कर पाते हैं, ऐसे चीज़ों का आप अक्सर देखते होंगे खस्सी का सब बलि करते हैं, वो भी निर्दयता पूर्वक उसको रखेंगे और गड़ासा एकदम चोक करेंगे कि हमको एक ही बार में काटना है, अपनी पूरा बल उसी पे दिखाएंगे कि हम बहुत बलवान हैं, एक ही बार में गड़ासा से काट दिए, है ना। और असहाय जानवर को काट देते हैं। अब बड़े चाव से सभी लोग मिलकर, प्रसाद है और सभी घर अपने मांस को उबाल कर खाते हैं। सोचिए, किसी जीव को काट कर अपना पेट का भरण पोषण करते हैं, और हम ऐसे ही चीज़ों को चूज करते हैं जो अपना रक्षण भी नहीं कर पाता है, असहाय। क्या हमारी इसी में यही खोजा जाता है कि क्या हम इतने ही बलवान हैं जो असहाय जंतुओं को काट कर खाएं और अपना शरीर की ऊर्जा बढ़ाएं? इसीलिए हमें इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा जीवों की रक्षा करनी है, जीवों के प्रति सहानुभूति रखना है। और जो भी बच्चा मांसाहारी है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप लोग गलत हैं, क्योंकि आपको कोई समझाया ही नहीं। बचपन से आप देखते आए हैं अपने समाज में, अपने घर में, कि लोग खा रहे हैं और आपकी दिनचर्या में वो भी बन गया, वो भी आपको अच्छा लगने लगा। लेकिन आप सोचिए कि क्या हम किसी जीव का जान लेकर छोटा सा बस अपनी भूख को मिटाएं, किसी को मार कर अपने भूख को मिटाएं? जैसे हम लोगों का बॉडी है वैसे उन लोगों का भी बॉडी है, वैसे ही मांस है। क्या हम अपने पेट के सिर्फ भरण पोषण के लिए वही एक माध्यम है जो जीवों को ही खाएं? हमारे भारत में विभिन्न प्रकार के अन्न उत्पादन होते हैं, जिससे हमारे घर की जो माताएं बहनें हैं, विभिन्न प्रकार के तरीके से भोजन का उत्पादन करती है, जो बहुत स्वादिष्ट होता है। कोई ज़रूरी है कि हम उन्हीं सब खाना को खाकर अपना टेस्ट को, अपने स्वाद को, अपने भूख को मिटाएं? आप लोग भी बहुत विभिन्न प्रकार की चीज़ें बनाते होंगे ना। इसमें मोमोज कौन बनाता है? अरे वाह! और पकौड़ी किसको बनाने अच्छा आता है? हाँ, बताइए तो। इतनी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, हाथ नीचे करिए है ना, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें पड़ी हुई है हम लोगों के रसोई घर में बनाने का सब संसाधन। तो क्यों ना हम उन सब चीज़ों को अपनाएं, और त्यौहार में भी हम अपनी भारतीय संस्कृति में जो चीज़ें बनाने के लिए लिखा गया है या फिर जो चीज़ें हैं उसे अपनाएं और शाकाहार को अपनाएं। ज़्यादा से ज़्यादा हम जीवों पर अपना दया सहानुभूति अपनाएं और उनका रक्षण करें, और कम से कम उनको चोट न पहुंचाएं। आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग कभी भी कोई असहाय जानवरों को मारने की कोशिश न करिए। हाँ, हालांकि आपके घर में भी आ जाते हैं तो उनको क्या पता है कि वो किसका घर है किसका नहीं है। उनको भूख लगा, वो आ गए। अगर उनको भूख नहीं लगता तो कोई किसी के घर में क्यों जाता? कोई भी कुत्ता हो गया, चाहे कोई भी जानवर होगा, क्यों जाता? आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको भगा दिया करिए, हटा दिया करिए, कोई किसी को मारे ना। क्योंकि इस उम्र में बहुत सारे बच्चे जो हैं, देखते हैं ढेला उठाकर खूब तेज़ से मारते हैं उनको। कभी कभी इतना गहरा चोट लग जाता है कि वो लंगड़ाते हुए भागता है। तो ऐसे नहीं करना है ना, आप लोगों को ऐसे नहीं करना है। जब आप सभी लोगों से पूछा गया कि आप लोगों को जानवरों से क्या मिलता है, तो किसी ने बताया कि अंडा मिलता है, मांस मिलता है, दूध मिलता है, शहद मिलता है और ऊन भी मिलता है, चमड़ा भी मिलता है। तो ज़रा मुझे एक बात बताओ सब लोग कि ये मिलता है या फिर तुम लोग चुराते हो या फिर छीन लेते हो? कौन कौन ये बात समझता है कि हम उससे छीनते हैं, वो देती नहीं है? समझते हो ना? क्योंकि कोई गाय आई नहीं कहे भैया चलो हम दूध निकालते हैं, तुम लोग लेकर पी लो, आके कहती तो है नहीं। और कोई भेड़ आकर कहता नहीं लो मेरा बाल निकाल कर निकाल जाओ, कोई कहता नहीं ना है। कोई जानवर अपना कोई चीज़ किसी को देता नहीं है। इंसान इतना बड़ा स्वार्थी और इतना दिमागदार प्राणी है कि वो छीन लेता है, उसके साथ साजिश कर रचता है। साजिश कैसे रचेगा? बच्चे को बगल में बांधेगा, थोड़ा सा दिखा देगा, फिर उसका दूध निकाल लेगा।
तो ऐसे ही चमड़ा से लेकर के उसके मांस से लेकर के मुर्गे को 1.5 महीने के अंदर पैदा करके उसका मांस निकालना, ये सब चलता रहता है। तो इन सब चीज़ों में कई सारी प्रक्रियाएं हैं और बहुत बहुत क्रूरताएं होती हैं। तो उन क्रूरताओं को मैं लिख करके लाया हूँ आपके सामने। मैं दिखाऊंगा कि ये जो प्रचलित क्रूर प्रक्रियाएं होती हैं कितनी घातक होती हैं और उससे हमारा कितना नुकसान होता है। तो मैं आप लोगों के सामने वो चीज़ प्रिंट करा के लाया हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि वो चीज़ कितनी खतरनाक साबित होती है हम सभी के लिए। अब जैसे कि आप लोग देखे होंगे मुर्गे 2 प्रकार के नज़र आते होंगे आप लोगों को। वाइट वाला एक, हाँ ऐसा कुछ देखा आप लोगों ने? सबसे ज़्यादा प्रचलित, आप लोग कौन सा ज़्यादा खाते हैं? 1 मिनट, उसमें एक बात बताओ कि जो सफ़ेद वाला होता है ज़्यादा प्रचलित होता है क्योंकि वो एक प्रजाति होती है जिसको ज़बरदस्ती उगाया जाता है। उसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? नहीं पता ना? ब्रॉयलर। क्या बोलते हैं? ब्रॉयलर। बहुत बढ़िया बेटा, ब्रॉयलर ये प्रजाति होती है। बस सुनो, तो ब्रॉयलर एक ऐसी प्रजाति होती है जो कि सबसे ज़्यादा शोषित है पूरी दुनिया में। सबसे ज़्यादा शोषित जो प्रजाति है वो ब्रॉयलर ही होती है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे मुर्गे मुर्गियां हैं जो 12 साल जीते हैं, लेकिन हम उनको अपनी फैक्ट्री फार्म में, पोल्ट्री फार्म में रख करके क्या करते हैं? उनको ग्रो करते हैं। 24 घंटे लाइट जलाए रखते हैं जिससे कि उनको सोने का मौका ना मिले और उनके पास दाने रखे जाते हैं कि तुम लगातार खाओ, उसको लगातार ग्रहण करो और तुम्हारा शरीर बढ़ता रहे, तुमको सोने नहीं दिया जाएगा क्योंकि तुम सोओगे तुम्हारा मांस जल्दी ग्रो नहीं होगा। तो खाओ और खाओ और खाओ और 1.5 या 2 महीने के अंदर वो बच्चा क्या हो जाता है? चूजा जो बच्चा भी है 12 साल नहीं जीता है, 1.5 महीने बड़ा हो जाता है, फिर वो उसका मांस तैयार होता है, फिर उसको एक छोटे से जगह में बंद करके उसको ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से बाज़ारों में बेचा जाता है और वहाँ पर 3-3 दिन 2-2 दिन भूखे प्यासे बदहाल गर्मी की स्थिति में रहते हैं, जाड़े की स्थिति में रहते हैं, फिर उनके गर्दन को नोच करके पंखों को फेंक करके उसको फिर बेच दिया जाता है किलो के हिसाब से। तो बताइए, हम अनाज की तरह उसका हम सेवन कर रहे हैं तो हमें किसी जानवर से मांस प्राप्त नहीं होता है, हम मांस उसका हम छीन लेते हैं, हम उसका कत्ल करते, क्या करते हैं? कत्ल करते हैं। कोई मुर्गा ही थोड़ी नहीं कहता आओ मुझे मार दो खा जाओ। हर व्यक्ति चाहता है अपना जान बचाना, अपने को सुखी रखना। ठीक है बच्चों? तो ये सबसे जो क्रूर रही है प्रक्रिया हमारी, वो किसके खिलाफ है? मुर्गे के खिलाफ है। तो ये मुर्गे ब्रॉयलर, ठीक है। अंडा, लोग बोलते हैं कि मुर्गियों से मुझे क्या प्राप्त होता है? अंडा। ये बताओ, कोई अपना अंडा लाकर तुम्हें देता तो है नहीं और प्राप्त होता नहीं है, हम उसका ले लेते हैं। अब ये बताओ कि कोई एक राक्षस आ जाए हमारे घर में और कहे कि इस व्यक्ति ने 10 कुंतल धान पैदा करा है, मैं ले लूँगा क्योंकि मैं शक्तिशाली हूँ। तो बोलेगा कि इंसान से मुझे 10 कुंतल धान मिलता है। तो वो मिलता है कि वो छीन कर ले गया? मेरा छीन कर ले गया ना बेटा, वो मिलता तो है नहीं, छीन कर ले गया। तो ये चीज़ें होती हैं। तो अंडे में क्या होता है पता है? जो एक मुर्गी होती है साल भर में कितने अंडे देती है? 12 से 15 अंडे सिर्फ देती है। 365 दिनों में मुर्गियां 12 से 15 अंडे देती हैं, लेकिन हम उनके साथ क्या करते हैं पता है? ज़बरदस्ती नई लेयर प्रजाति बनाते हैं, उनको ऐसे एनवायरनमेंट पैदा करते हैं कि ज़बरदस्ती वो 250 से 300 से ज़्यादा अंडे दें। और जानते हो जो मादा 12 अंडे देती हो, अगर वो 250-300 अंडे देने उसका क्या हालत होगा? उसकी आंतें बाहर आ जाती हैं, और यही नहीं, उसके कारण वो जल्दी मर जाता है, समझे? और दुनिया भर में 2 करोड़ चूजे, कितने? 2 करोड़ चूजे निर्दयता पूर्वक मार दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अंडे नहीं देते हैं। जैसे मुर्गियां हैं, अब मुर्गियों से जैसे मुर्गियां पैदा होती, मुर्गियों को रखा जाए क्योंकि मुर्गियां अंडा देंगी तो और बिक्री होगा। और जानते हो कैसे मारा जाता है चूजों को? जो नर चूजे होते हैं उनको ग्राइंडर कर दिया जाता है, उनको पीस दिया जाता है, या फिर जला दिया जाता है, या फेंक दिया जाता है, या बहा दिया जाता है। तो हम जो अंडा खाते हैं, सिर्फ अंडा नहीं खाते हैं, उसके पीछे हम नहीं बेटा, चुप रहो, कोई बात, ये बात है। आप लोग जो बात समझो, जिस व्यक्ति के आंखों में आंसू आ गए, सचमुच में मानो वो इंसान है। क्योंकि किसी और के तड़प को समझना
उसकी भावनाओं को समझना ही इंसान होना है। कहा गया है कि औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं भेड़ बकरी की। अच्छा, भेड़ देखा आप लोगों ने? बकरी भी देखा है? बहुत बढ़िया, ठीक है, समझ गया, देखे हो। ये बताओ कि चुप रहो, भेड़ बकरियों में पता है तुम लोगों को 200 से 250 करोड़ हर साल पैदा किए जाते हैं। 200 से 250 करोड़, समझ रहे हो? हर साल पैदा किए जाते हैं, हर साल पैदा किए जाते हैं पूरे विश्व के। और इनको ही हर साल मार के खा लिया जाता है, कभी धर्म के नाम पर, कभी मजहब के नाम पर, कभी कुर्बानी के नाम पर, कभी बलि के नाम पर। और एक बात और बता दूं कि इन बकरों को खिलाया जाता है 40 किलो गेहूं, चाहे अनाज, चाहे ज्वार, चाहे बाजरा, कुछ भी खिलाकर, सोयाबीन खिला करके बड़ा किया जाता है। और 40 किलो अनाज में खाएंगे 300 लोग, 400 लोग खाना खाते हैं, और एक बकरे में 10 लोग खाते हैं। तो बताओ अच्छी बात है या बुरी बात है? कि हमने ढेर सारा अन्न खिलाया एक जानवर को और उसको खाए 10 लोग, और ढेर सारा अन्न में खाएंगे 200 लोग, तो हमने वो चीज़ बर्बाद कर दी एक जानवर पे। तो इसीलिए जानवर खाना ना हमारे लिए अच्छा है, ना प्रकृति के लिए अच्छा है। ठीक है, और उन जानवरों को खिला रहे हैं जिनको हम ज़बरदस्ती पैदा कर रहे हैं, तो हमें उनको पैदा करने की आवश्यकता नहीं है, वो प्राकृतिक तरीके से रहें तो ही बढ़िया है। ठीक है, सूअर, पता है सूअर का क्या स्थिति है? सूअर कौन कौन देखा है? चलो ठीक है, सूअर का मुंह निकला होता है, सबको पता होगा। सूअर जानते हो? सूअर सबसे समझदार प्रजाति होती है। सूअर दुनिया की सबसे समझदार प्रजाति होती है। क्यों पता है? जो गंदगी होती है सूअर खाती है। वाराह अवतार में भगवान ने क्या करा था? वो बताया था कि सूअर भी हमारा रूप है, उसको मारना नहीं चाहिए। सूअर हमारे प्रकृति प्रेमी हैं और वही जाकर गंदगी को साफ करते हैं। और सूअर का सुन लीजिए क्या होता है, जो हमारे यहाँ जो बच्चे 6-7 साल के होते हैं वैसा दिमाग होता है सूअर के बच्चे का, तो सूअर की प्रजाति का वैसा दिमाग होता है। वो भी तेज होते हैं, और जिनमें हम 100 करोड़ सूअर को हर साल मारकर खा जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे हैं कि इनसे लगातार बच्चे पैदा कराए जाते हैं। हर साल में 3 बार बच्चे पैदा करवाए जाते हैं, साल में 3 बार बच्चा पैदा करवाए जाते हैं, जो कि एक साल में एक ही बार देते हैं। तो ऐसे क्या होता है, इनकी भी आयु कम हो जाती है और इनकी संख्या बढ़ाई जाती है, अन्न भी बर्बाद होता है और जल भी बर्बाद होता है। फिर इसके साथ साथ हमारा वायुमंडल भी खराब होता है। क्यों? क्योंकि ग्रीन हाउस गैस, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और आपका मीथेन, ये सब गैसें निकलती हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग, मतलब जो गर्मी लगती है हम लोग इतना ज़्यादा नहीं, उसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। वो जानवर की खेती से ही होता है। बात समझ में आई? तो ऐसे सूअर हो गया, भेड़ बकरी। मछली का सुन लो, कितनी मछलियाँ हम लोग खा जाते हैं पता है? मछली को बात करो तो हम लोग जितनी जनसंख्या है पूरे विश्व की 800 करोड़, तो 8000 करोड़ हर साल मारते हैं। मतलब कि अपनी जनसंख्या का 10 गुना ज़्यादा हर साल मार देते हैं मछलियों को। फिर वो आ जाती हैं और समंदर में जाल फेंक कर उनकी फिशिंग की जाती है। तो क्या होता है, मैंने क्या बताया था कि सारे वनस्पति पेड़ पौधे वहाँ से नष्ट हो जाते हैं, जो कि 51%, 51 कितना परसेंट? 51%। तो 51% जो आपका ऑक्सीजन है वो कहाँ से आता है? O2 ऑक्सीजन कहाँ से आता है? समंदर से आता है। जब वो चीज़ आप फिशिंग करके नष्ट कर देंगे तो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र खराब हो जाएगा, हम लोग घुटते हुए जिएंगे। समझ रहे हो ना? और चमड़ा उद्योग का सुन लो, यहाँ पर कोई मान लो चमड़ा नहीं पहनता होगा, बड़ा महंगा आता है, बैठ जाओ तुम। अब देखिए चमड़ा उद्योग का क्या है। जो खाल हम लोग पहनते हैं जानवरों की जूते के रूप में, चाहे इस चीज़ के रूप में, तो उसमें मगरमच्छ हो गया, भैंस हो गया, यहाँ तक कि गाय भी होती है। ठीक है, सूअर, जितने हैं सब, भेड़ बकरियाँ, सबकी खालें उतरती हैं। और कैसे? जिंदा, उनको पहले उबालते हुए पानी से नहलाया जाता है, फिर जिंदा खाल नोच ली जाती है, खून गिरता रहता है, फिर वो साफ की जाती है। ये चीज़ें होती रहती वहाँ पर। मतलब समझते हैं ना आप लोग? जी, चमड़ा। सोचिए चमड़ा कैसे सब नोच फिर सुनो, उसको आर्सेनिक से उसको वो की जाती है, फिर उसके बाद वो चमड़ा बनता है, वो जो उसका खाल होता है। तो जानते हो क्या होता है? जो पानी बहता है, जो रासायनिक होता है, जो जाता है रास्ते से, वो नदियों में जाता है। और नदियों में नदियों के आसपास बहुत जनसंख्या गरीबों की रहती है। वो बेचारे, उनका कोई दोष नहीं होता है, गरीब लोग होते हैं, लेकिन जानते हो वो उस पानी से नहाकर, उस पानी को पीकर उनको कैंसर होता है, उनकी चमड़ी खराब हो जाती है, वो मरते हैं उस पानी की वजह से।
सोचो, जानवर को तो मार ही रहे हो, उसके प्रकोप से इंसान भी मरता है और वो इंसान मर रहे हैं जिनका कोई दोष नहीं है। तो हम कितना बड़ा क्रूर काम कर रहे हैं। चमड़ा के उत्पादन में हम लोग इंसान को भी मार रहे हैं, अपने पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। जलमंडल की बात हुई थी ना, तो जलमंडल में नदियों को हम क्या कर रहे हैं, दुष्प्रभावित कर रहे हैं, उसको दूषित कर रहे हैं, है ना, परेशान कर रहे हैं ना उसको, प्रकृति के साथ बलात्कार, उसका हम छेड़छाड़ कर रहे हैं उसके साथ। तो ये तो क्या हुआ, हमारा स्थल मंडल के साथ गलत करना। ठीक है, हमने क्या करा है, चमड़े के उत्पादन में कितना पानी बर्बाद करा है। ठीक है, तो ये हमने पर्यावरण की बात कर लो। अब जैसे हमने क्या बताया था कि 51% से भी ज़्यादा, एक और चीज़ सुन लो, 51% से ज़्यादा जो ग्रीन हाउस गैस होती है, ग्रीन हाउस गैस क्या होता है पता है, जिससे क्या होता है, गर्मी बढ़ती है। क्या बढ़ती है? ये इसमें क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन CH4, ये ऐसे जो गैस हैं जो जानवरों की खेती से पैदा होते हैं। जैसे सुअर पाल लिया, बहुत सारे भैंस पाल लिया, और बहुत सारे मुर्गे पाल लिया, बहुत सारे मछलियाँ पाल ली, चाहे बहुत सारे और जानवर पाल लिए, चौपाया जानवर, तो क्या करते हैं, मीथेन निकालते हैं। तो ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग देता है, क्योंकि 51% ये इस तरीके की गैसें निकालते हैं जो बहुत गर्मी पैदा करते हैं, और इतनी गर्मी इसलिए हर साल बढ़ती जा रही है। तो सामान्य से 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान अगर बढ़ जाएगी तो हमारा धरती संकट में आ जाएगा, हम लोग जी नहीं पाएंगे, इतनी गर्मी हो जाएगी पूरे विश्व में। समझ रहे हो? तो ये चीज़ें आज ख़त्म हो गई हैं। अभी समंदर के बारे में क्या बचा है कि 750 करोड़, मतलब क्या बताया था, 800 करोड़ से ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं, प्रतिदिन 750 करोड़ रोज मारते समुद्री जीवों को, इंक्लूडिंग उसमें बहुत सारे आते हैं, ऑक्टोपस, छोटे मोटे और जीव भी आते हैं। तो और मिलाया जाए 750 करोड़ रोज मारते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें रहीं। अब हम इस कार्यक्रम का समापन करेंगे बस 2-3 आंकड़े और बता करके आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद आप सभी थोड़ा राय लेंगे। अभी जल्दबाजी नहीं ना है, बैठे रहो। अब सुनो, मैंने क्या बताया था, ये जो टॉपिक है, ये विषय किस पर है, मांसाहार पे है ना, कि मांसाहार से क्या हो रहा है, हमारा नुकसान हो रहा है, फायदा कुछ नहीं, नुकसान। और एक बात समझ लेना, बुढ़ापे जाते जाते जो मांसाहारी, उनको कई बीमारियां होती है। शुगर तो होना ही होना है, हम तो लिख कर देंगे, आज करोड़ेश पांडे लिख देंगे शुगर तो होगा, कौन खाता है। कैंसर भी हो सकता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे केमिकल्स हो रहे हैं आजकल जानवरों में, क्योंकि वो ऑक्सीटोसिन लेते हैं, उनको कई इंजेक्शन लगाया जाता है, समझे। और सुनो, आगे सुनो, मांसाहार से प्राकृतिक विनाश, मांसाहार से प्राकृतिक विनाश कैसे कैसे होंगे देख लीजिए। 1 किलो कितना होता है, मान लो मांस होगा तो इतना होगा 1000 ग्राम। ठीक है, 1 किलो, तो 1 किलो मान लो कि ये जो मेरे पास सामान है ये 1 किलो का आएगा, इसमें जो ट्राइपॉड होगा जैसे जैसे होगा। तो 1 किलो जो बीफ होता है, मांस, उसके उत्पादन में क्या होता है, जितना तुम बैठे हो ना, इतना देर तुम लोग, ये इसका आधा में ज़मीन कट जाता है। 1 किलो जो मांस तुम्हारे तक पहुंचता है तो उसके लिए इतना जंगल कट जाता है, खट से तुरंत। अब कितने मांस बिकते हैं, बहुत सारे, तो जंगल क्या हो रहे हैं, कट रहे। एक दिन ऐसा आएगा सब खत्म, ऐसे सांस लोगे, बहुत दिक्कत होगी, मर जाएगा आदमी 20 साल में, क्या करेगा फिर, कुछ नहीं, पढ़ाई होगी ना शादी होगी, कुछ भी नहीं होगा। लो, समझे। और सुनो, 1 केजी पोल्ट्री, सुनो, 1 केजी पोल्ट्री का मांस क्या होता है, जो मुर्गे और मुर्गियाँ होती हैं। ठीक है, तो 1 केजी जो मुर्गी पैदा होता है उसके लिए कितना होता है, 12 वर्ग मीटर। मतलब समझो कि 1 किलो जो मुर्गा पैदा करते हो ना, सर जहाँ से खड़े हैं, ये जो ट्राइपॉड मेरा है, इतना बड़ा एरिया कट गया जंगल का, जाओ लो, खत्म जंगल, वहाँ ना पैदा होगा कुछ ना कुछ होगा, खत्म जंगल, क्योंकि उतना उसको चाहिए मुर्गे को पैदा होने के लिए, खिलाने के लिए और उसको सब रखने के लिए, खत्म, जाओ लो मजा पृथ्वी का, खत्म। तो होगा ना कार्यक्रम अच्छे से। और सुन लो, 1 किलोग्राम जो तुम्हारा मांस का उत्पादन होता है उसमें कितना पानी लगता है पता है, 20,940 लीटर। मतलब ये पूरा कमरा भर जाएगा ना, तो इतना पानी खपत हो गया। लो, 20,940 लीटर पानी, इतना पानी 1 किलो मांस में लगता है, क्योंकि उसको धोएंगे, पोछेंगे, फिर उसको ये होगा, नहलाएंगे, पानी पिलाएंगे, ये सब करेंगे, तो 1 किलो मांस में उतना पानी खत्म, जाओ। और वो पीने योग्य नहीं है, उसको फिल्टर करना पड़ेगा, समझे बेटा। तो 1 किलो मांस से मत जानो बस मांस से खा रहे हैं, हम पृथ्वी को खा रहे हैं, पृथ्वी को नष्ट कर रहे हैं। जंगल खा गए हम लोग, कितने जंगल चबा गए बताओ, सारा जंगल पेट के अंदर रखे सब बैठे हुए हैं, देख लो जानवर है ना सब। आओ, इन सब बेचारों, कोई मांस खाता है तो जंगल भी साथ में खा जाता है, समझ लो बेटा।
और जानते हो एक किलो जब गेहूँ जब पैदा होता है तो सिर्फ 500 लीटर पानी लगता है। कितना लगता है? सिर्फ 500 लीटर पानी। धान की खेती देख रहे हो ना, तो पानी 1 किलो अगर पैदा होगा मेरा अनाज धान का, तो कितना लगेगा? 500 लीटर पानी। लेकिन अगर वही मांस होगा तो 20,940, यानी 40 गुना से ज़्यादा। 1 किलो मांस खा लिया तो हमने 40 गुना ज़्यादा पानी बर्बाद कर लिया गेहूं और धान के मुकाबले, जो कि 40 गुना धान और पैदा करते हैं, है कि नहीं? तो हमने क्या किया? फसल भी नुकसान करा और जल भी नुकसान करा। तो कितना बड़ा नुकसान है बेटा? बहुत बड़ा नुकसान है। ठीक है। और एक बात और सुन लो, शुद्ध शाकाहारी जो होते हैं उनका क्या फ़ायदा होता है? शुद्ध शाकाहारी भोजन के लिए प्रतिदिन केवल 1000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, जबकि मांसाहार के लिए प्रतिदिन 15,000 लीटर से ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो सीधे सीधे समझ में आ रही बात कि एक तरफ हम सिर्फ 1000 लेते हैं, एक तरफ 15,000, यानी कितना हो गया? 15 गुने का अंतर। समझ रहे हो? सीधे 15 गुने का अंतर हो रहा है। अब 1 किलो चिकन पैदा करने के लिए 3 केजी अनाज खिलाया जाता है। क्या किया जाता है? अगर हम 1 किलो मुर्गे का मांस पैदा करते हैं तो कितना अनाज खिलाते हैं उसको? 3 किलो। अब बताओ 3 किलो में कितने लोग खाना खाएंगे? नहीं, 3 किलो में 16-17 लोग खाएंगे। मान लो 14 लोग खाएं, 12 लोग खाएंगे। सुनो, मान लो 12 लोग, कितने खाते हैं? 12 लोग। 12-14 लोग खाएंगे, 15 लोग खाएंगे। 1 किलो मांस में सिर्फ 3-4 लोग, बस। कितना देखो आंकड़ा है ना ऐसा। और उतने मांस खिला दिए, ऐसा कर दिए, और उतना अनाज भी बर्बाद कर दिए, जानवर की जान भी ले लिए। और 1 केजी सूअर का मांस तो यहाँ कोई खाता नहीं है, लेकिन बाहर बहुत खाते हैं लोग। तो 1 किलो सूअर का मांस खाने के लिए कितना अनाज खिलाया जाता है? 8 किलो अन्न खिलाया जाता है 1 किलो मांस के लिए, सूअर के लिए। तो 8 किलो जो अन्न है उसमें हम खिलाएंगे 40 लोगों को खाना, और 1 किलो सूअर के मांस में 3-4 लोग खाएंगे। तो है ना नुकसान वाला सौदा? हमारे लिए नुकसान ही तो है। अब 1 केजी बीफ क्या होता है बच्चों? नया नाम सुना है ना? बीफ होता है गाय का मांस या तो फिर भैंस का मांस। सबसे ज़्यादा जो मांस खाया जाता है वो भैंस का, क्योंकि भारत में भैंसें पैदा होती हैं और बाहर एक्सपोर्ट होती है। वो कहाँ से जाती हैं? जो हमारे गांव में भैंस पैदा होती है वो तुम लोग छोड़ते हो, कोई और व्यापारी खरीदता है, उसको एक्सपोर्ट करके बाहर भेज दिया जाता है, उसको काट दिया जाता है। तो वो जाता है, तो समझ लो कि 1 किलो अगर हम भैंस का मांस पैदा करते हैं बेटा, तो उसमें हम 20 किलो से ज़्यादा उसको अनाज खिलाते हैं, उन भैंसों को जिनको कटने के लिए पैदा किया जाता है। ये नहीं कि सिर्फ गांव से जाती हैं, अलग से भैंसों को पैदा किया जाता है, जिनको हम मांस पैदा करने के लिए ज़्यादा अनाज खिलाते हैं, सिर्फ इन कारणों से कि वो ज़्यादा मांस पैदा करेंगी तो बाहर बेचकर पैसे कमाएंगे। तो हो क्या रहा है कि हम पानी का भी नुकसान कर रहे हैं, गर्मी भी बढ़ा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग इन ग्रीन हाउस गैस की मदद से, और जल की बर्बादी भी कर रहे हैं, और कैंसर हो रहा है, क्योंकि उसके चमड़े भी तो जा रहे हैं नदियों में, उनसे आर्सेनिक तमाम तरह के जो रसायन तो वो भी तो जा रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? हर तरीके से प्रकृति का दोहन कर रहे हैं। तो इस सेशन को हम लोग यहाँ पर एंड करते हैं, समापन करते हैं। कुछ प्रश्न हम आपसे करेंगे, कुछ मौज मस्ती का कार्यक्रम होगा। बच्चों के सामने कैमरे को कर दीजिए, हम लोग कुछ प्रश्न इनसे साथ में करेंगे। ठीक है, कौन है जो बोलना चाहेगा? थोड़ा सा ही बैठे। हैप्पी चौबे। हैप्पी चौबे। हैप्पी नाम कौन रखा है तुम्हारा? मम्मी पापा ही रखे। खुश रहती हो? हाँ। अच्छा, तो तुम शाकाहारी हो ना? हाँ। बहुत बढ़िया। तो पूजा भी करती होगी, ठीक है? तो कभी किसी को बताती हो कि मांस नहीं खाना चाहिए? बताते पर कोई मानता नहीं है। हाँ, प्रयास कर सकते हाँ। हैं। बहुत बढ़िया। आज का सेशन कैसा लगा आपको? जो मैंने कार्यक्रम यहाँ पर कराए हैं, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। आप चाहती हैं कि ऐसे कार्यक्रम हमेशा होते रहे? हाँ। बहुत बढ़िया। इनकी तालियां तो हैं। आपका नाम क्या बेटा? अंशु कुमारी। अंशु कुमारी। शाकाहारी मांसाहारी? हम शाकाहारी मांसाहारी सर्वाहारी ठीक है, सर्वाहारी वर्ग में आती हूँ। आज का कार्यक्रम कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो तुमको लग रहा है कि इसे सुनने के बाद कुछ बदलाव होना चाहिए अपने अंदर? हाँ। कैसा बदलाव होना चाहिए? कि मांसाहारी नहीं करनी चाहिए। किन कारणों से मांसाहार नहीं करना चाहिए? किन कारणों से कि बताओ। अपने से बोलिए। प्रकृति को बचाने के लिए या फिर जानवर को बचाने के लिए? प्रकृति को बचाने के लिए।
जानवर से प्रेम नहीं है? है हाँ, तो उन लोग के भी बचाने के लिए। जानवर से तो ये इसमें आपको क्या लगा कि ये सब जब बातें हो रही थी तो कभी ऐसा फील हुआ कि जानवर जब कट रहे हैं तो तकलीफ़ का कुछ एहसास हुआ? बहुत बढ़िया, यही चाहिए, क्योंकि अगर आपके अंदर तकलीफ़ हो रहा है तो इसका मतलब आप अच्छे इंसान हैं, ठीक है? तो बेटा आप बताओ अपना नाम। अनुपम चौबे। हाँ बताइए, क्या शाकाहारी मांसाहारी हैं? शाकाहारी। शाकाहारी हैं। ऐसे कार्यक्रम और होने चाहिए। हाँ। अच्छा लगा? और लोगों को बताएं कार्यक्रम के बारे में। हाँ। नाम बताओ बेटा। मैं अदिति चौबे। चौबे, कैसा लगा कार्यक्रम? अच्छा लगा। अच्छा, अब क्या चाहती है कार्यक्रम हमेशा होता रहे? हाँ। अच्छा, तो क्या सीखा आज? सीखा कि आज मांसाहारी कभी खाना खाना क्यों नहीं खाना चाहिए? कि उससे बीमारी होता है। बीमारी और क्या क्या होती है? प्रकृति का विनाश होता है ना। हाँ। जल भी बर्बाद हो रहा है, भूमि भी बर्बाद हो रही है और बीमारियां भी हो रही हैं। और क्या हो रहा है? गर्मी बढ़ रही है। गर्मी बढ़ी है है। ना। और एक क्या हो रहा है कि हम अपनी इंसानियत को मार रहे हैं, क्योंकि किसी जानवर का मांस हम तक कब पहुंचेगा? जब उसका गर्दन कटेगा तब। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, बोलो बेटा, नाम क्या आपका? लक्ष्मीना कुमारी। कैसा लगा कार्यक्रम? कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो अब क्या चाहती हो, शाकाहारी बनना है मांसाहारी? शाकाहारी। अच्छा ठीक है, सब लोग को बढ़िया लगा कार्यक्रम। तुम लोग सुनो, कोई बच्चा अगर कुछ बोलना चाहे इस कार्यक्रम को लेकर के कि ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए, उसको क्या समझ में आया है, तो यहाँ पर आ सकती खड़े होकर के। तुम बेटा उठ जाओ, तुम आ जाओ, तुमको थोड़ा मौका देंगे बोलने का। तुम भी बोलोगी? तुम बोलोगी? दोनों जने आ जाओ। दोनों आ जाओ। बेटा अब नाम बता दीजिए अपना। मानसी। हिमांशी? मानसी। मानसी। मानसी, पूरा नाम बताइए। ओनली मानसी। ठीक है मानसी, बहुत बढ़िया। आज का कार्यक्रम कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। क्या सीखा? जरा कुछ संदेश दीजिए बच्चों को थोड़ा देख करके। हमें कभी भी मांस नहीं खाना चाहिए, उनके अंदर भी जान होती है, वो लोग भी जीने का हक होता है, आप उन लोगों माइक को पकड़ो। भी अब इनकी तरफ आओ। उन लोग को भी जीने का हक होता है। और उससे हमें भी नुकसान होता है। हम खाते हैं, हमको शुगर होता है, हमको कैंसर होता है, तो इसलिए हमें नहीं खाना चाहिए। और प्रकृति का बता दीजिए, प्रकृति का क्या? पेड़ पौधे नहीं काटना चाहिए कभी भी, क्योंकि वो हमें भी फ़ायदा दे रहा है और हम उसे भी फ़ायदा दे रहे हैं, तो उससे क्यों काट के कोई क्यों नुकसान बहुत बढ़िया। करना। अब बताओ कि मांस खाने से प्रकृति में और क्या क्या नुकसान होते हैं? जैसे जल का कुछ नुकसान होता है? अगर हम मांस खाएंगे फिर उसके बाद जो उसकी चमड़ी होती है, उसके और भी फालतू हिस्से होते हैं, वो जाएंगे पानी में, पानी भी वेस्ट होगा। फिर जो जगह होता है, अभी इन्होंने बताया कि एक अंडा देने के लिए इतना सारा जगह लगता है, तो फिर वो जगह भी वेस्ट हो जाता है, तो इसलिए हमें नहीं खाना चाहिए, जंगल को नहीं काटना चाहिए। वाह क्या बात, इन्होंने अच्छी चीज़ सीखी। आप माइक पकड़ लीजिए और इनसे प्रश्न करिए। क्या नाम है आपका, बताएं। मेरा नाम माधुरी चौबे है। अच्छा, अब बताइए इस कार्यक्रम से क्या सीख मिली आपको? ये कार्यक्रम हमको बहुत अच्छा लगा। इसमें जीव जंतुओं तथा पेड़ बेटा आप इधर आ जाइए, बच्चों सामने होकर के जरा समझाओ उनको। तो पेड़ पौधों के बारे में बताया गया, ताकि पेड़ पौधे हमें नहीं काटने चाहिए और जीव जंतुओं को नहीं नष्ट करना चाहिए। जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं तो ही हम लोग हैं, और इसे अगर वेस्ट करेंगे और नुकसान करेंगे तो हमारे प्राकृतिक में बहुत नुकसान होगा और बहुत नष्ट हो जाएगा हम लोग का प्राकृतिक। इस वजह से जानवरों को नहीं मारना चाहिए। बहुत बढ़िया, बैठ जाओ, बहुत धन्यवाद। देखिए बच्चों, इस कार्यक्रम से ये फ़ायदा हो रहा है कि आप लोगों को कुछ बोलने का मौका मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहीं पर सेशन का एंड करते हैं।